ये दोस्तों सुबह हो गई है। अभी बजे हैं 5 बजने में 5-10 मिनट हैं। तो भगवान जी का नाम लेके दिन की शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे दरवाजे खोल लेती हूँ और दरवाजे खोल करके बाहर की लाइट बंद कर देती हूँ। ताला खोल दूँगी गेट का और आगे पीछे की लाइट बंद कर दूँगी, पीछे की भी खुली रहती है। तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई। उठी तो मैं 4:30 बजे से थी, पर अब मैंने कहा बिस्तर छोड़ देते हैं, उठ लेते हैं। आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो काम करने हो तो फिर एकदम से नींद भी नहीं आती है ना। तो हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो काम की शुरुआत कर देते हैं। एक गृहिणी की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही उठते ही घर के ढेरों काम हो जाते हैं। और आज तो मेरे घर के, किचन के, छत के भी आज सोचो 1 घंटे में ना सारे काम निपटाऊं। आज हाउस क्लीनिंग टास्क रखते हैं 1 घंटे का। तो फिर यहाँ पर से मेरे काम शुरू होते हैं। पहले मैं बाहर से आते ही ना सीधे बिस्तर उठा लेती हूँ, क्योंकि बिस्तर को सही कर दो ना तो सही रहता है। तो रात को ना मुझे काफ़ी देर तक नींद नहीं आई थी। कल मैं दिन में ना बहुत सो गई थी। सो क्या ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है ना जब, तो नींद आ जाती है दिन में। तो नींद आ जाती है तो रात को ना मुझे 11:30-12 बजे के टाइम में नींद आई होगी। तो सुबह 4:30 बजे की 4 बजे से नींद खुल गई थी मेरी। तो फिर मैं उठी थी, काफ़ी देर से ऐसी लेटी थी। फिर मैंने कहा चलो अब उठ ही जाते हैं, काम भी बहुत करने हैं। पर आज ना संडे का दिन है। तो संडे हो चाहे मंडे हो, पर मेरे को जितने बजे उठना होता है ना तो मैं उतने ही बजे ही उठती हूँ। कभी 5 बजे, कभी 5:30, कभी 6। मेरा कोई टाइम नहीं होता है उठने का। तो मैंने कहा चलो आज काम भी बहुत करना है, छत झाड़नी है पूरी बड़ी वाली। तो मैंने कहा उठ जाते हैं। तो कुछ काम करना हो ज़्यादा तो फिर दिमाग में रहता ना, यार ये चीज़ करना है तो करना है वाली बात हो जाती है। फिर बारिश भी नहीं आ रखी थी। तो बारिश नहीं आ रखी थी तो मैंने कहा मौसम थोड़ा ना सही है, सूखा सूखा सा भी होती है ना, छत सूखी होती है तो फिर वो एकदम से ना साफ भी हो जाती है। फिर गीली गीली में ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, बहुत फिसलन टाइप की भी हो जाती है छत में चलो तो यहाँ पे मैं बर्तन रख लेती हूँ और स्लिप मैंने पोंछ ली थी। पानी गर्म कर लेती हूँ थोड़ा सा अपने लिए। तो पानी लेकर के ना मैं सीधे छत में जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं पानी हो गया था मेरा गर्म, तो जाते हैं छत में जा कर के पी लेते हैं। तो अभी मैंने रखा था ठंडा होने के लिए, बहुत गर्म था वो। 1 ही गिलास लाई थी, ज़्यादा नहीं लाई थी। तो थोड़ी देर 15-20 मिनट मैंने कहा घूम लेते हैं। सुबह सुबह का मौसम अच्छा होता है ना। तो पर हवा तो नहीं चल रही थी लेकिन मौसम सही था। तो यहाँ पर मैंने घूम लिया था सवेरे थोड़ा सा। ज़्यादा तो नहीं घूमती हूँ मैं, 15-20 मिनट जितना हो जाए, मतलब उतना ही थोड़ा बहुत घूम लिया। तो फिर उसके बाद मैंने कहा पानी पी लेती हूँ बैठ करके थोड़ी देर यहाँ पर आराम से। तो फिर उसके बाद सोच रही हूँ यहाँ से काम शुरू करूँ छत से कि नीचे जाके पहले अंदर की सफाई कर लूँ। फिर मैंने सोचा यार यहीं से क्यों ना शुरुआत कर लेते हैं, छत से ही। अब छत में बैठी हूँ तो यहीं से कर लेते हैं। तो देखिए कितनी सारी चिड़ियाँ आ रखी है ना, तो इनमें ना डब्बों में पानी भर के रख देते हैं इनके लिए। तो इन्हें प्यास लगती होगी ना तो पी लेते हैं। तो फिर लग गई थी मैं काम में। अभी हो रखे थे 5:38 हो रखे थे। तो 5:38 से मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ। थोड़ी देर घूमी फिरी अंदर का, थोड़ा सा पानी गर्म करना, बर्तन रखना, बिस्तर उठाना, उतने में ही थोड़ा टाइम हो ही जाता है। थोड़ी सी घूमी थी। फिर यहाँ पे अब काम शुरू हो गया है। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ 5:38 में। देखते हैं कितनी जल्दी काम होता है। चाय आई मैंने बनाई नहीं, उनका आराम से नहा धो करके ही चाय बनाऊँगी। वैसे भी आज रिसू की छुट्टी है, संडे है, तो उसको भी जाना नहीं है अपने कंप्यूटर में। आराम से बाकी का काम होते रहेगा। पहले मैं सीधे छत ही झाड़ देती हूँ। तो ये छत में ना पत्ते ना बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। और ये छत थोड़ा सा हमारी ख़राब है ना, तो बारिश भी होती है तो ये मट्टी अट्टी भी निकलती है ना, ये गमलों की तो सारी ना इकट्ठी जैसी हो जाती है, मट्टी भी इधर उधर। फिर ये दीवारों में भी काई जैसी जम रखी है, तो ये सब ना इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे पत्ते बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। तो मैंने कहा आज इन पत्तों को ना, कब से सोच रही थी आज करूँगी कल करूँगी, तो ऐसे ही रह जाता ना, आज करूँगी कल करूँगी तो वो रह ही जाता है फिर। तो अब मैंने कहा करना तो मुझे है ही। पहले पतिदेव करते थे। पतिदेव जब घर में थे तो छत वही साफ़ कर देते थे सुबह जल्दी उठ करके। तो छत का काम वही करते थे ज़्यादातर। गमले इधर खिसकाना, उधर उधर भी वो निशान लगे हुए हैं ना छत में, तो पहले उधर रखे थे उन्होंने, फिर इधर रखे। मेरे से तो उठते नहीं, काफ़ी मट्टी है ना, भारी होते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो फट नीचे से ना ख़राब भी हो रखी है, तो फटने का भी डर रहता है एकदम से। कोई ख़राब हो रखे हैं। तो फिर मैंने कहा इसमें ना ऐसे झाड़ देती है बीच बीच से निकाल करके। तो एक तो ये झाड़ू ना ख़राब बहुत पुराना हो गया। झाड़ू के ना सीख निकल रहे थे बार बार से, वो भी डर लग रहा था चुभने का जैसा ना। फिर नीचे झाड़ू तो था, फिर मैंने कहा इसी से झाड़ देती, कौन नीचे जाए, मैंने कहा कर ही लेती हूँ फटाफट। तो फिर इसी से झाड़ ली थी मैं। यहाँ पे गमले ना खिसका करके सारी मट्टी भी जो जमा होगी, मट्टी भी और जो भी पत्ते गिरे होंगे ना, सारे उठा के पूरी छत को ना अच्छे तरीके से झाड़ देती हूँ। तो उधर की छत तो ना साफ़ होते रहती है, तो इधर की छत थोड़ा
करनी ही पड़ेगी, अब मुझे ही करनी पड़ेगी साफ़, और तो कौन करेगा। रिसु का तो मतलब होता नहीं है पतिदेव घर में है नहीं तो ये सब काम तो पतिदेव का ही था, तो वही करते थे, वही देखते थे, वही करते थे। तो अब तो मुझे ही करना है ना, नीचे भी ऊपर भी सब जगह खुद ही देखना पड़ेगा। और थोड़ा 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 करते रहो ना तो सफाई होती रहती है। बहुत सारा इकट्ठा कर दो तो ना फिर बहुत मेहनत भी बहुत लगती है, और फिर होता भी नहीं है इतनी जल्दी, बहुत जमा जैसा हो जाता है, चाहे वो अंदर का काम हो चाहे बाहर का काम हो। तो यहाँ पे मैंने कहा ये पत्ते पत्ते और मट्टी मट्टी ना बीच बीच से साफ़ कर देती हूँ, गमले हटा करके। तो इधर का आधा हिस्सा मैंने साफ़ कर दिया था, अब इधर आ गई थी। इधर को ना किनारे किनारे बहुत मट्टी जमी थी, उधर से ना लेकर के आई मैं इधर। देखो अब मैंने कहा कैमरा कहाँ इधर उधर खिसकाते रहूँ काम हो रहा था ना, फिर एक तो कैमरा खिसकाने का भी बहुत टाइम लग जाता है, फिर कैमरा इधर करो उधर करो, फिर बीच में कभी तो ऐसा भी होता है मेरे साथ कि मैं कैमरा तो रख देती हूँ ना, लेकिन वो वीडियो ऑन करना भूल जाती हूँ, तो वो भी हो जाता है कई बार। तो फिर अब मैंने कहा इधर का कर लेती हूँ, उधर से झाड़ दिया था थोड़ा थोड़ा, मैंने कहा इनको भी ना झाड़ू से वो कर देती हूँ। वैसे तो ये ब्रश से ही निकलेंगे, बाद में अपने आप निकल जाएंगे, इसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी भैया, है ना। तो यहाँ पे पर मैंने कहा अभी तो झाड़ू ही झाड़ लेती हूँ। आज मौसम भी ना थोड़ा साफ़ है, मतलब बारिश तो नहीं हुई थी फिर आज, तो ठीक ही था आज मौसम। तो इधर भी बहुत मट्टी इकट्ठा हो रखी थी, इधर की साइड को भी। और साफ़ करो तो सही रहता है। हमारी छत ना थोड़ा सा ख़राबी है, ये मतलब पहले ही ख़राबी बना दी थी उसने, जब भी हमारा मकान बना था ना तो उसने मतलब छत की हालत ही ख़राब कर दी थी, तो तब से वैसी ही हो गई। फिर अभी सही करनी है, अब धीरे धीरे ही होगा, हर चीज़ इकट्ठे तो होता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मट्टी कितनी हो रखी है, सब ना मट्टी अभी सूख रखी है इधर की, पर उधर की साइड को ले गई थी ना, वहाँ पे सारी मट्टी गीली हो रखी थी। तो मैं कहा फिर ये बाद में ना ये गमलों की मट्टी है सब, ये फिर पानी आता है ना तो सारा ये ऊपर से ना यही नीचे आता है, तभी नीचे का बरांडा ना मैं रोज़ धोना पड़ता है, और बिना धोए तो वैसे भी रहा नहीं जाता है। पर ऊपर की मट्टी ये पत्ते गिरते हैं ना सारे, तो नीचे वही आ जाते हैं। तो यहीं पर मेरा काम हो रहा था। सुबह की शुरुआत मैंने छत से ही कर ली है, इनका आज छत से ही कर लेते हैं। मैं पहले सोची थी अंदर का काम करके आती हूँ फटाफट, फिर मैंने कहा यार छत में हूँ तो छत ही का कर लेती हूँ, और अभी मौसम भी अच्छा हो रखा है तो सुबह सुबह हो जाता है तो हो जाता है, फिर दिन में शाम में तो बहुत गर्मी होती है तो फिर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया था, पर यहाँ पे ना बहुत ही मट्टी हो रखी थी, इसमें मट्टी मट्टी लग गई थी कूड़ा उठाने वाले में, झाड़ू में ना सब। तो मैंने कहा पाइप देखा तो पानी भी आ गया था, तो मैंने कहा पाइप से ना थोड़ा सा इसको सही कर देती हूँ, उधर को थोड़ा पानी चले जाएगा नीचे को, तो नीचे की सफाई तो बाद में करूँगी, तो इधर से कर देती हूँ। इधर करते करते फिर थोड़ा सा मट्टी मुझे और लगी तो मैं इधर भी आ गई, कल ही यहीं की सफाई करी थी। यहाँ की छत थोड़ा हमने सही कर दिया ना, अच्छे से चट्टी जैसी चढ़ा दी, तो अभी ना साफ़ हो जाती है अच्छे से, तो सही रहता है। तो अब मैंने यहाँ को आ गई थी तो थोड़ा सा धो रही थी, तो अब मैंने कहा धो ही देती हूँ, इसको भी लगे हाथ कर ही देती हूँ साफ़। तो ये कर रही थी यहाँ पे। इनमें भी खैर मट्टी अट्टी तो गमलों से गिर जाती है ना, और पत्ते भी बहुत ही गिरते हैं, सूख जाते हैं ना तो बहुत गिर जाते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर भी साफ़ कर देती हूँ। ऐसे साफ़ हो ना छत तो आराम से झाड़ने में भी ना मज़ा आता है। तो वाली छत थोड़ा सा ख़राब है हमारी, तो थोड़ा टाइम लग गया था उसमें। तो वैसे टाइम तो क्या, थोड़ी सी देर मैंने फटाफट कर लिया था। तो यहाँ पर कि इसको भी कर दूँगी, बस पानी अपना आप चले जाएगा, साफ़ ही हो गई है। तो अब जाऊँगी नीचे, आ गई थी अब मैं नीचे, तो अब नीचे का काम शुरू करूँगी। तो झाड़ू ले आई थी पहले मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ पहले, सबसे पहले अब नीचे की शुरुआत कर लेते हैं काम से। तो थोड़ा थोड़ा कोने कोने में ऐसे झाड़ू मार दो, कहीं पे हल्के हल्के जाले जैसे भी होते हैं ना, तो वो भी सब साफ़ हो जाते हैं। जाले तो लगे नहीं हैं खैर, नहीं तो जाले लगाने वाला है ही, उससे भी साफ़ करते रहते हैं। 10-15 दिन में करते रहो, तो कहीं पे थोड़ा सा दिख गया तो फटाफट से निकाल दिया, सही रहता है ना, घर में जाले नहीं लगने देने चाहिए। तो अंदर से मैंने साफ़ कर दिया था, झाड़ू लगा दिया था अंदर से। तो अब मैं यहाँ पे लगा लूँगी। तो अभी मेरा काम हो रहा था, रिसु भी उठ गया था, तो मैंने कहा आज मैं ही झाड़ू पोछा लगाती हूँ। कभी कभी मेरा रिसु भी लगा देता है, और काम तो नहीं करता है पर कभी कभी लगा ही देता है, जैसे कभी सुबह को मन नहीं करा या जैसे सर दर्द हो कुछ होता ना, कर देता है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा यहाँ पे मेरा झाड़ू हो ही गया था, तो अब मैं सीढ़ी में आ गई थी। तो मैंने कहा सीढ़ी भी झाड़ देती, ऊपर नीचे करी थी तो मैंने थोड़ा मट्टी जैसी लगी जाती है ना सीढ़ी में भी, पैरों से चप्पल में आ जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा झाड़ देती हूँ। गाड़ी तो बाहर निकालनी नहीं थी, जाना नहीं था, तो इसने मैंने कहा क्या करना, बाहर रख के अपना आप रहती है यहीं पर ही। तो पहले उधर को रख दे बोलती, फिर मैंने कहा उधर को तो साफ़ करेंगे ना, तो यहीं पर ही रहने दे, अपना आप रहता है, साइड में रहती है सीढ़ी के यहाँ पर, तो सही रहता है। तो यहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा लूँगी बरामदे में, और ऊपर से भी जो पानी आ रखा था किनारे किनारे, तो बरामदा तो अभी धोऊँगी, पहले ना मैं अंदर की सफाई करूँगी। तो अंदर थोड़ा सा कर लेते हैं डस्टिंग, तो धूल धूल से हो रखी थी, दरवाजे का एक एक कोना हर रोज़ साफ़ करते रहो ना, कभी कोई चीज़ कभी कोई चीज़, तो सफाई रहती है। बहुत ज़्यादा ना इकट्ठा नहीं होता साफ़ करने के लिए, फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता तो ना फिर वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके दरवाज़ों में भी कॉलिन मार के ना इनको साफ़ कर देती हूँ। मट्टी मट्टी खाँचों में हो जाती है ना, धूल धूल जैसी, तो ये भी थोड़ा अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगे।
तो हर कोना हर दिन साफ़ होते रहता है, तो साफ़ रहता है घर फिर अच्छा लगता है ना। चाहे छोटा सी घर हो, बड़ा घर हो, जैसा भी हो, मतलब है ना, तो साफ़ रहता है। सफाई करो तो घर साफ़ सुथरे रहता है और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी मैं इनको पोंछ दूँगी थोड़ा थोड़ा। तो मैं पोंछ ही रही थी, तो मैं यहाँ पे अब मैं सोच रही थी लगे हाथ क्यों ना ये भी साफ़ कर दूँ बोर्ड बिजली के। तो वो भी साफ़ कर दिया था मैंने। यहाँ पे शीशे में भी कपड़ा मार दिया था, तो मैंने कहा इसको भी थोड़ा साफ़ कर देती। ये वाला दरवाज़ा थोड़ा साफ़ रहता है, पर बाहर वाला दरवाज़ा है बाथरूम का, तो उसमें ना पानी पड़ पड़ के दाग जैसे लग जाता है ना। उसको कितना ही साफ़ करो फिर भी उसमें दाग जैसे दिखते ही, सूख जाता है। तो पर ये थोड़ा अंदर का है तो ये साफ़ ही है। इसको ऐसे भी कॉलिन थोड़ा सा डालो ना तो साफ़ हो जाता है। तो करते रहते हैं तो सही रहता है। तो फिर अब यहाँ पर आ गई थी। इस बोर्ड को भी मैंने कहा हल्का सा गंदा जैसा दिख रहा था, दाग जैसे पड़ जाते तो फिर गंदे हो जाते हैं, ये भी जम जैसा जाता है ना। तो मैंने कहा इसको भी साफ़ कर देती। यहाँ पर भी मारा था, उसके बाद फिर मैंने अंदर वाले में भी साफ़ किया था। तो फिर उसके बाद अब मैं आ गई थी यहाँ पे पोछा लेकर के। अब मैंने कहा लगा लेती हूँ पोछा। तो लास्ट का काम रहता है ना पोछा लगाने का। तो मैंने कहा इस पहले सोची थी हाथ से बैठ करके लगा दी, फिर मैंने कहा यार इसी से लगा लेती हूँ। तो अब मैं इसी को ले आई थी। फिर एक तो इतना थक गई थी ना मैं, एक तो इतनी छत साफ़ करी, फिर काम अकेले जाता ना, मुझे ना थकान जैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है तो थक जैसा जाती है एकदम से। इतनी ज़्यादा आदत भी नहीं होती है ना, पर अब देखना है तो करना है, तो फिर खुद को ही करना है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं। थकान हो, नहा धो करके चाय पी लेंगे तो थकान भी मिट जाएगी। तो ये जल्दी जल्दी काम, रात को नींद नहीं आई ना, उसी का नतीजा जल्दी सवेरे नींद खुल गई थी, तो काम भी हो गया अपना आराम से। नहीं तो छत का तो ऐसे ही रह जा रहा था। आज करूँगी, फिर शाम को जाऊँगी तो कल को करूँगी, तो ऐसे ही रह जा रहा था। तो मैंने कहा चलो आज साफ़ हो गई तो थोड़ा सुकून जैसा मिल जाता है। फिर 2-4 दिन में फिर वैसी हो जाती है। फिर बारिश होती है, पत्ते गिरता है, फिर मिट्टी इकट्ठा होती है, फिर वैसी हो जाती है। तो चलो एक थोड़े साफ़ हो गई तो सही है। तो यहाँ पे पोछा लगा दिया था मैंने। अब मैंने कहा बाहर की बरामदे की सफाई कर देती हूँ, फिर सीधे जाऊँगी नहाने। तो अभी तो थोड़ा सा टाइम था ही, टाइम तो बहुत था, मतलब आज मैं जल्दी लग गई थी काम में, तो टाइम था ही। पर मैंने कहा कर लग गए हैं तो फिर लग ही जाओ तो सही रहता है ना। फिर बैठ जाओ तो फिर रह ही जाता है, फिर काम कर लो तो करते रहो तो हो जाता है फटाफट से। तो यहाँ पर भी बाहर की सफाई भी मेरी हो ही गई थी, सब साफ़ हो गया था, बरामदा भी अच्छे से वाइपर मैंने मार दिया था। तो अब मैं बंद कर दूँगी। तो अब मैं ना सीधे नहाने जाऊँगी। कपड़े भी भिगो रखे मैंने, चादर भिगो रखी है, चादर उठाई थी ना अंदर की, तो वो भी भिगोने डाली है। तो यहाँ पे टाइम दिखाती मैं आपको। तो देखिए 5:38 से मैंने काम शुरू करा था, 6:38 हो रखे। ठीक 60 मिनट, 1 घंटे में मैंने सारा काम कर दिया, पूरा छत का, ऊपर का, नीचे का। अब तो काफ़ी खुशी भी हो रखी थी कि और मैंने इतनी जल्दी काम कर दिया 1 घंटे में ही। तो होता है ना, वैसे भी हम महिलाओं का आदत होती है डेली काम करने की, तो जब काम हो जाता है तो जल्दी से हो जाता है ना। मैं नहा करके भी आ गई हूँ और कपड़े भी धो करके आ गई हूँ मैं लगे हाथ। कपड़े चादर थी, तकिया के कवर थे और सिर्फ मेरे ही थे, बस हो गया। तो उनको धो धा के ना मैं बाहर से रखाई हूँ, अब मशीन में डालूंगी थोड़ी देर में। तो मैंने कहा पहले बना लेते हैं मस्त सी चाय। तो यहाँ पे मैंने अदरक डाला था, इसमें चीनी पत्ती डाल के दूध डाल दिया, तो मस्त वाली चाय कड़ाकेदार पकने देती हूँ, गैस कम कर लेती हूँ, तब तक मैं कर लेती हूँ पूजा। तो यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई थी। मैंने कहा चाय अपना पकते रहेगी तो मैं पूजा कर लेती हूँ। तो पूजा मेरी हो गई थी, ऊपर नीचे, ऊपर भी दिया वो धूप जलाई आई थी, चाय भी मेरी उबल गई है। तो चाय लेकर के मैं आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे ना आराम से बैठ करके सुकून से चाय पीऊँगी। तो आज संडे वाला दिन है, बस हम महिलाओं की तो संडे हो चाहे मंडे कभी भी छुट्टी तो नहीं रहती है, रोज़ ही काम ही होता है ना। भले जल्दी करो या देर से करो, जब भी करो काम तो होते ही हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सी देर में फ़ोन भी देख रही थी, और फ़ोन भी देखना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे चाय की चुस्कियाँ भी ले रही थी। तो दोस्तों आप सब भी पी लीजिए मॉर्निंग की चाय। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी समाप्त कर लेती हूँ। कल को मिलते एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।